नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी दर्शन कुमार जी, जनरल सेक्रेटरी। आपका स्वागत है। हरबंस लाल शर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट है, आपका भी स्वागत है। शशि जी, प्रेसिडेंट है, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में अपने दर्शकों को बता दूं कि इनके साथ कितना पक्षपात हो रहा है, वो मैं आपको बता दूं। ये भी बंदूक लेकर के सरहदों पर खड़े रहते हैं जैसे सेना के जवान खड़े रहते हैं, लेकिन इनको उनके मुकाबले में बराबर पेंशन के बेनिफिट नहीं मिलते। मेडिकल की बात करें, मेडिकल 2000 मिलता है, 3000 की रिकमेंडेशन हुई है। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास ये रिकमेंडेशन पड़ी हुई है, लेकिन उस रिकमेंडेशन को हिलाया नहीं जा रहा है। सीएसडी कैंटीन का, जैसे मैंने पहले कहा, ये भी सरहदों की रक्षा करते हैं। सीएसडी कैंटीन का इनको कोई लाभ नहीं मिलता है। वन रैंक वन पेंशन जो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन थी, उसका भी लाभ इनको नहीं मिला है। सीनियर सिटीजन का बेनिफिट सबको मिलता है, लेकिन उनको नहीं मिला है। 2004 के बाद जो लोग भर्ती हुए हैं उनको पेंशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बोर्ड जो गठित होना चाहिए, जैसे जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड होता है, वो जिला स्तर पर भी होता है, स्टेट लेवल पर भी होता है, प्रोविंस लेवल पर भी होता है, लेकिन इनके लिए भी ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। आर्मी वालों को रिजर्वेशन मिलती है नौकरी में, लेकिन इनको वो भी नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो आईजी को नोडल ऑफिसर बनाया जाता है, आईजी बीएसएफ नोडल ऑफिसर होते हैं, वो 6 महीने के बाद एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग का भी इनको लाभ नहीं मिल पा रहा, वो मीटिंग हो ही नहीं रही है। अगर वो मीटिंग होती है तो ये अपने ग्रीवेंसेस उन तक पहुंचा सकते हैं। शुरुआत दर्शन से करेंगे। दर्शन जी, आप मुझे ये बताइए, कितनी बार और कहां आप गए और आपने कौन कौन सा दरवाजा नहीं खटखटाया और आपको अभी तक इंसाफ की दरकार है, इंसाफ नहीं मिल पाया? सर, ये 2012 से हमने आपके चैनल जेके चैनल में थे आप, वहाँ भी हमने इंटरव्यू दिया, बहुत ज़्यादा कवरिंग हुई है, चैनल ने बहुत ज़्यादा कवरिंग किया जी। और हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास भी गए, उनके पास रिक्वेस्ट किया। गुलाम नबी आज़ाद थे उस टाइम पर, हूँ पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनके पास भी रिक्वेस्ट किया हमने जी। राजनाथ सिंह को भी रिक्वेस्ट किया, लेकिन सब ने आज हमें लालीपाप दिया है जी। बिल्कुल नहीं हमारी सुनाई हुई। बस यही आपका प्रोसेस में है। उसके बाद हम रोड पे भी आए, कंटिन्यू 2 महीने जहाँ पर स्ट्राइक रखी जम्मू में हमने, और वहाँ से हमारे आईजी लोग जो बड़े अफसर थे वो आए दिल्ली से, उन्होंने बोला भाई आप स्ट्राइक को सरेंडर करो, ये जो मसला आपका जल्दी चले गया। लेकिन हमने एमपी साहब को भी रिक्वेस्ट किया, लेकिन एमपी ने बोला मैं 0 ओवर्स के बाद आपका पॉइंट्स ये उठाऊँगा और आपको होम मिनिस्ट्री के साथ मिलाऊँगा। लेकिन उन्होंने वादे किए, लालीपाप दिया, लेकिन आगे कुछ नहीं सर किया। अभी जैसे हमारे जो एलओसी पर शाम के 5 बजे ओआर से लेके अफसर तक कर पूरे बॉर्डर पे छा जाते हैं जी। सुबह फर्स्ट लाइट आने तक वहाँ बॉर्डर पे भी रहते हैं जी। एक 4th क्लास होते जो झाड़ू मारने वाले, जहाँ सीपर्स, जहाँ एक कुक होता है और दूसरा धोबी होता है, वो पोस्ट की ड्यूटी करते हैं, बाकी पूरी नफरी जो बॉर्डर पे जाती है जी। इतनी कठिन ड्यूटी करने के बावजूद हमें सरकार ने सिर्फ लालीपाप दिया है जी। हमें वन पेंशन से वंचित रखा गया। सियाचिन ग्लेशियर में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए, हमारे जहाँ ले में आए, उन्होंने आईटीबीपी के दरबार में बोला भाई अन्य आर्मी की तरह पैरामिलिट्री फोर्सेस को वन रैंक वन पेंशन दे दिया है, लेकिन वो भी झूठ मारा, बिल्कुल नहीं है सर। उसके बाद इन्होंने बोला अभी U2 के अंदर चला रखा है भाई जो कोरोना टाइम के टाइम आपका जो सिलेंडर किया था हम 1.5 साल का डीए, वो हम आपको दे रहे हैं, 18 महीने का एरिया रिलीज कर दिया है। अनुराग ठाकर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने पार्लियामेंट हाउस के बीच और राज्यसभा के बीच यकीन दिलाया, वगैरह बयान दिया, लेकिन उसके बाद इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। जो डीए है 11% हमारा पेंडिंग था, उस पर हमारा हक राइट बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है सर, सुप्रीम कोर्ट में बोला हुआ भाई इनका राइट है, आप इनको दो, लेकिन उस पर कोई नहीं, सिर्फ लालीपाप पे लालीपाप दे रहे हैं सर। जी जी। दर्शकों को ये मरतबा फिर बताते चले कि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो मिलिट्री आर्मी में उसमें डिफरेंस क्रिएट किया गया है, और उनको जो बेनिफिट मिल रहे हैं इनको वो बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, और इन्होंने नुक एंड कॉर्नर कहाँ तक जा कर के आवाज़ नहीं
आवाज़ उठाई है, लेकिन उनको अभी तक जस्टिस नहीं मिल पाया है। जो दर्शन जी ने बताया, उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लोकल एमपी, कहाँ तक ये नहीं गए। इवन कि प्रधानमंत्री ने भी एश्योर्ड किया था। मैं कहूँगा कि लोग, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनकी समस्या का निवारण हो सके। पेंशन में शशि जी कितना अंतर है पेंशन में? पेंशन में मैं इंस्पेक्टर रैंक पे हूँ और मैं एक सिपाही की पेंशन लेता हूँ, जो आर्मी का एक सिपाही पेंशन आज ले रहा है, उसके बराबर मैं आज पेंशन लेता हूँ। बैंक जाता हूँ, मुझे शर्म लगती है पेंशन लेने। मेरे बगल में एक सिपाही होता है आर्मी का, वो 33-34 हजार लेता है, मैं 29 हजार पेंशन ले रहा हूँ जी। बताए, ये फर्क है। दूसरा जी सबसे बड़ी ये है कि बात कह दिया है, कर दिया है, मोदी जी बोलते हो गया है, नहीं हुआ। हम 8 बार पीआरओ के पास गए, जितेंद्र सिंह जी के पास, और मेरे को बड़ा अफसोस है कि जिताने के लिए हमने तन मन धन से इनकी सेवा की। जब इलेक्शन लड़े हमने अपनी गाड़ी, मैंने अपनी गाड़ी खुद लेके गए। लेडीज विडोज बेचारी ढोलक बजा बजा के इनकी तारीफ की है, और ये मिलने से हमें दरकार करते मिलते नहीं है। जबकि अमित शाह ने बोला कि आपका यहाँ का मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर का, उन्हीं के हाथ में वो कर देंगे, हमें कोई इतरा नहीं। वो आज तक वो नहीं सुनते ही नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात। ऑल इंडिया डेलीगेट आया था यहाँ मिलने के लिए हमारे साथ पैरामिलिट्री का, उनसे टाइम नहीं है, बोले आप पीए को दे दो, लेटर हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट में समझ नहीं आ रही है। इतने बड़े, मेरे को बड़ा अफसोस होता है कहने से। ये ठीक है आप करिए, बड़े बड़े स्टैचू 150-200 200 फुट के बनवा रहे, जो आज है नहीं है, जो हम जिंदा है, 70 साल 80 साल 33 साल की नौकरी की है, और आज हमें सिटीजनशिप भी नहीं है। स्टैचू तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। कोई मरने के बाद हमारा BSF वाले को कोई ऐतराज नहीं है, सलामी कोई फंड नहीं है उसके शमशान घाट। आर्मी वाला अभी हमारे मुट्ठी में केस हुआ था, उसी समय शमशान घाट में 20 हजार कैश एक कमांडेंट ने उसके लड़के को दिया कि संस्कार का पैसा है, और वहाँ बैठ आए, सलामी हुई। हमारे BSF IG बोलते हैं ये वेलफेयर है, यदि कोई खाली होगा तो हम दे देंगे। ये हमारे जम्मू में, खासकर सिर्फ जम्मू में, एक हमारे जनरल सेक्रेटरी दर्शन कुमार जी एफर्ट करते हैं, तब जाके कहीं मिलता है, खुद जाना पड़ता है, बोलते हैं, करवाते हैं। अदरवाइज ऐसा फोन कर दो तो बोले भाई देखते हैं, भेजते हैं नहीं। शमशान घाट का जबकि अथराइज है कि शमशान घाट का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट जहाँ जिस डिपार्टमेंट का वो उठाएगा, मगर बोलते हमारे पास कोई फंड नहीं है। तो गवर्नमेंट में हमारे ही अफसर नहीं सोच रहे हैं। हमारे DG साहब ने एक ऑनलाइन कर दिया कैंटीन दारू। अब बताइए, जो बेचारा 4th क्लास है, जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि पहले 8वीं पास भर्ती होते थे, अब वो बेचारे ना उनके पास मोबाइल है, वो ना वो ऑनलाइन कर सकते, ना उनको दारू नहीं मिल रही है। एक ही बहाना है कि भाई यहाँ करप्शन होता था इसलिए हमने किया है। ठीक है, अब करप्शन होता होगा, उसको आप बंद करो, मगर जिनको मैंने रिक्वेस्ट की थी, जिनको ऑनलाइन पता ही नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो कहाँ जाएंगे? अब मैंने बोला जी जिनको नहीं पता है, जो बेचारे 4th क्लास है, उनको आप ऐसे दे दो जो कार्ड बनाओ सिस्टम से, और जो जान रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट यूनिट से, उनको आप ऑनलाइन करो। नहीं भाई ये नहीं हो सकता, IG बोल रहा है। दूसरा एक लेंसनायक नायक, वो रैंक ही हटा दिया है BSF से। बताइए, जो जड़ है, हमने नौकरी की 33 साल, हमें पता है एक लेंसनायक नायक ही कंपनी को चलाता है, शुरू से वही सब कुछ करता है, लेंसनायक नायक ही काम करता है वही। दूसरा एक सिपाही भर्ती होता है इस तमन्ना से कि मुझे प्रमोशन मिलेगी, 2 साल में 4 साल में अच्छा काम करेगा, अच्छा वो ना अच्छा स्पोर्ट्समैन बनता है, ना अच्छा सिपाही बनता। क्यों? उसको पता है 16 साल के बाद मैंने घर चले जा रहा, सिपाही का सिपाही। मैं जनाब इंटरनेशनल पेरहू वालीबाल कोच हूँ, BSF का रहा कोच। मैं बताइए, मैंने हाथ पकड़ के IG को सब इंस्पेक्टर बनवा दिए। आज एक हवलदार बनाने के लिए DG के पास रिकमेंडेशन जाती है। अफसोस है इस फौज का, मुझे तो सुनकर ताजीब होता है। एक कमांडेंट लाइक हवलदार तक बनाता था और आज एक हवलदार बनाने के लिए DG से रिकमेंडेशन। शशि, एक मरतबा फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज हमारा विषय क्या है। हम सेना के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अगर एक जैसा काम ये लोग करते हैं तो जो सुविधाएं
सेना के जवानों को मिलती है, ऑफिसर्स को मिलती है, वही सुविधाएं इनको भी मिलनी चाहिए। अभी हम इनसे बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना था कि सेना के जवान कोई मरता है, रिटायर होने के बावजूद भी उनको सलामी दी जाती है, और जो अंतिम यात्रा का खर्च होता है वो क्या दिक्कत है? मेडिकल जी पहले 500 रुपया था जी। हम गुलाम नबी आजाद साहब से मिले, अपोजिशन में होते उन्होंने जब आवाज उठाई तो 500 उनने बढ़वाए। हम उनके बहुत शुक्रगुजार है गुलाम नबी आजाद साहब के, उनके कहने पे हमारे 500 रुपए और बढ़े। अब बताइए, आज आप खुद देखिए कि डॉक्टर 500 रुपए तो फीस ही लेता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फीस लेने के बाद फिर दवाइयाँ देखिए कितनी महंगी है, कैसे गुजारा होगा। एक आयुष्मान कार्ड बनाया है, आयुष्मान कार्ड उसकी मर्जी है, वो इस्तेमाल करता है या नहीं करता है जी डॉक्टर जी। मैं कैसे लेके गया लुधियाने, बोला जी यहाँ नहीं चलता है आयुष्मान कार्ड, आप पेमेंट करिए तब मरीज को यहाँ से रिलीज करेंगे हम। ये हाल है हमारे देश का। मोदी जी, मैं एक्चुअली मोदी का मैं फैन हूँ, ऐसी बात नहीं, मगर जो नीचे वाले हैं मोदी जी ऑर्डर भी कर रहे हो पता नहीं कर रहे हैं, वो होता नहीं है। अब पात्रा साहब ने इतना गंदा स्टेटमेंट दिया है, आप ताजुब करके बोलते हैं आर्मी वाले नहीं मान रहे आपका वन रैंक वन पेंशन। मैंने बोला जी आर्मी आपके अंडर है, आप आर्मी के अंडर है, आज तक जवाब नहीं आया जी। पात्रा जी के लफ्ज ठीक है जी कि आप आर्मी वाले नहीं मान रहे हैं जी, तो कैसे ये चलेगा? हरबंस जी से जानते हैं, हरबंस जी वन रैंक वन पेंशन का क्या मसला है, क्यों नहीं दे रही है? देखो सर, ऐसे है कि वन रैंक वन पेंशन इन्होंने आर्मी को दी है लेकिन हमारे को नहीं दिया है। अब पीछे देखिए 4th पे कमीशन में आर्मी से ज़्यादा हमारी पे थी, आर्मी से ज़्यादा 4th पे कमीशन में हमारी पे थी। 5th पे कमीशन 6th में और 7th में इन्होंने धीरे धीरे पैरामिलिट्री फोर्स को पीछे छोड़ दिया जी। और हमारी जितनी फैसिलिटी थी सब छीन ली। हमारे को CSD मिलती थी, कैंटीन फैसिलिटी थी, वो इन्होंने ले ली। मेडिकल फैसिलिटी हमें नहीं है, उसका सिर्फ टोटल हमें 1000 रुपये पर मंथ मिलता है। 1000 से कुछ भी नहीं होता है, वो डॉक्टर ले लेता है, बाजू पकड़ेगा 1000 रुपये ले लेगा जी। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले हमें वन रैंक वन पेंशन दिया जाए, हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी है चाहे तो फैसिलिटी दी जाए, नहीं तो जो हमारा लॉन्च किया है 1 फरवरी 16 से 2022 में इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था गवर्नमेंट ने कि आपका हमने 3000 कर दिया 1000 से जी, वो अभी तक नहीं मिला हमें जी। उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, उन्होंने डिग्रियाँ कर रखी हैं, घर में बैठे हैं, उनके लिए जो हमारा कोटा मिलता है 2% कोटा फोर्स में, वो सरकार ने हमें नहीं दी है जी। हमारे बच्चे दरबदर हो रहे हैं जी, पढ़ लिखने के बावजूद भी नौकरी नहीं है जी। उसके बाद और बहुत सी ऐसी हैं, हमारा जो जवान है पैरामिलिट्री फोर्स का 24 आवर्स बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी करता है जी। 24 घंटे 72 घंटे उसके पाँव के जूते नहीं उतरते हैं, इतनी कठिनाई है। आर्मी पीछे बैठी है आराम से जी। आजकल देखा जाए सबसे हार्ड ड्यूटी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स कर रही है। इनके जो बॉडीगार्ड है मिनिस्टरों के, वो भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं। बॉर्डर पे देखो, कहीं सिटी में देखो कितना साथ होता है, CRPF जी, ITBP है जी, SSB है जी। ये सभी फोर्सें इतनी हार्ड ड्यूटी है इनकी बहुत ज़्यादा, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी हमें हर फैसिलिटी से दूर रखा गया, हमें वंचित रखा गया। हमारी रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से, जो हमारी डिमांड है इनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए जी। दर्शन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे सैनिक वेलफेयर बोर्ड होते हैं, जिला स्तर पर भी होते हैं और दूसरा भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे भी होते हैं, और IG जो नोडल ऑफिसर BSF की, वो मीटिंग 6 महीने बाद कन्वीन करते हैं। आपने दिक्कतें आप उनके समक्ष रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है, क्या ये भी एक कारण है कि आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है? सर जी बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं जी। और ये पहले करते थे, अभी इन्होंने 1 साल से बिल्कुल मीटिंग ली ही नहीं है जी। हम उनसे पूछते, स्टाफ अफसर से बात होती है हमारी, और स्टाफ अफसर बोलता है जी बिजी है। अगर इन्होंने सिविल के साथ को मीटिंग करनी होती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करनी होती है, 2 मिनट में रख देते हैं। अपने जवानों के साथ इनको एलर्जी है जी, खासकर OR से लेके कमांडेंट तक इनको एलर्जी बहुत है जी।
ये हमारे जम्मू कश्मीर पर पंजाब में मीटिंग हो रही है 6 महीने के बाद न्यूडल अफसर की मीटिंग होती है जी। यहाँ पर बिल्कुल नहीं, जहाँ पर एक डीजी ने ऑर्डर निकाल रखा जी। है भाई आप 6 महीने के बाद इनके ये बार की मीटिंग जी। लिए, जो इनके डिफिकल्ट पॉइंट्स है वो हमें भेजिए, हम इसको शार्ट आउट करेंगे। लेकिन इस आईजी जिस दिन का जो आईजी आ रखा है ये बिल्कुल नहीं ले रहा मीटिंग। इसको डेट 1 साल से ऊपर हो गया, जमाल साहब के बाद जे आए हैं। आपने अप्रोच किया उनको? आपने अप्रोच किया सर, क्या कहते हैं, क्यों नहीं? टाइम ही नहीं सर, शॉर्ट टाइम ही नहीं हमारे पास। अच्छा, टाइम ही नहीं, अभी लेंगे अगले महीने लेंगे, पहले बोलते हैं मार्च में लेंगे, फिर बोलते हैं मई में लेंगे, फिर बोलते हैं अगस्त में लेंगे। अगस्त भी जा रहा है, खत्म हो गया है, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। हम अप्रोच करते हैं, किसी को डिफिकल्टी होती है। पीछे अभी फ्लड आया, हमारी एक बीएसएफ की विडो थी, वो 4th क्लास की थी। मैंने स्टाफ अफसर को बोला सर इनके घर के अंदर पूरा पानी घुस गया है और आप थोड़ी इनको राशन की हेल्प करो। बोलते हम कहाँ से देंगे, हमारे पास तो हेल्प करने के लिए कुछ है ही नहीं है। राइट, ये इनके जवाब आगे आते हैं सर। और सिविल की हेल्प करनी होती है, किसी बीआईपी की कोई शादी होती है, वहां पर पूरी बीएसएफ लगा देते हैं जी। किसी आईजी के पुलिस का आईजी होता है, जहां पर उसकी लड़की की शादी होती है, पूरे बैंड पूरा सामान बीएसएफ का उसके घर में जाएगा, हर एक चीज जाएगी। अपने किसी का मानना हो बीएसएफ का कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई जवान या कोई एसओस की होगी शादी, सामान ही नहीं देते। पहला नंबर इनके पास तो सिविल को जो देना होगा दे देंगे। हमने इनको एक छोटी सी रिक्वेस्ट किया था कंप्यूटर की, हमने बोला सर हमें दिक्कत आती है, बाजार से जाते हैं, बोलते हमारे पास फंड ही नहीं है। जब हमारा फंड दिल्ली से रिलीज होता है भाई इनको काम करने के लिए पैसा दो, लेकिन ये बोलते हमारे पास है ही नहीं है। हम अपने से ऑर्गेनाइजेशन से कोई 200 रुपये 500 रुपये डाल के अपना काम करते हैं। फिर मैं इनको रिकमेंडेशन भेजी सर, आरएसपुरा की 2 विडोज लड़की, एक कांस्टेबल की, एक सीपर की लड़की बेटी, और उनके बच्चे छोटे छोटे थे। मैंने स्टाफ अफसर को उनको बोला, उनका इंटरव्यू हुआ, दोनों बेटियां जो सिलेक्शन हो गई उनकी जगह जमाल साहब के कहने पे दूसरी वहां की जम्मू की प्राइवेट लड़कियां लगाइयां, उनको रिजेक्ट कर दिया जब उनकी सिलेक्शन हुई थी। जब स्टाफ अफसर को बोला हमें पता ही नहीं है सर। 16 बटालियन के कमांडर ने बोला बेटा आप लोगों की सिलेक्शन हो गई है, हम आपको कॉल लेटर करेंगे, लेकिन उसकी जगह सिविल लड़कियां लगा ली हैं। अपने जो जिसकी मजबूरी है उनको नहीं है। अभी जो विडोज क्वार्टर है, विडोज क्वार्टर के अंदर क्या हो रखा है, जिसके बच्चे नहीं सेटल, जो हमारे शहीद हो चुके हैं या किसी की डेथ हो चुकी है, वहां पर अंदर क्वार्टर्स है, उनको भी निकाल रहे हैं बाहर, बोलते जहां मर्जी जाओ। जब उनके बच्चे एडजस्ट नहीं हुए सर तो वो कहां पर जाएंगे? जब बच्चे 18 साल के ऊपर जाते उनको एडजस्ट करो आप, और एडजस्ट भी नहीं आप कर रहे तो बोलते क्वार्टर खाली कर दो। ये भी सर गलत है इनके लिए। फिर उसके बाद एक मैंने पेंशन केस हैंडीकैप का प्राइम मिनिस्टर काट रहा है, अगर मदर और फादर की डेथ हो जाती है, कोई बच्चा हैंडीकैप है, उसकी पेंशन लगनी चाहिए। 3 साल हो गए उस केस को फॉरवर्ड हमने किए हुए, अभी तक कर नहीं हुआ। 44 बटालियन का केस है और इस आईजी को भी रिक्वेस्ट किया, डीजी को भी रिक्वेस्ट किया, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। और इसमें हमारे ना एमपी साहब सुनते हैं, ना डॉक्टर जितेंद्र सिंह सुनता है। हमने वो इनके पास पूरा पड़ा हुआ है डाटा। अभी 4 मसले हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास गए हुए, स्टैंडिंग कमेटी ने इनको भेजे हैं फॉरवर्ड करके। एक तो मेडिकल का सर, एक हमारी एमएसपी का है, और एक जो 60 ईयर आगे 80 ईयर पर हमारे को 20% देते थे, अभी इन्होंने किया है 65 ईयर जिसकी एज होगी उसको 5% हम देंगे। और इन्होंने लालीपाप दे दिया, पेपर में भी आ गया, नोटिफिकेशन भी निकल गई, तो उसके बाद अगर कुछ नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, लेकिन सरकार मानती नहीं है कुछ भी। तो बताओ हम सर क्या करेंगे? आने वाले इलेक्शन में हमने जो बीजेपी की सपोर्ट किया है, तो आने वाले इलेक्शन फिर इनकी सपोर्ट कौन करेगा? हम तो नहीं करेंगे। अगर हमारा मसला नहीं अभी तक हल हुआ तो हम इनकी कैसे करेंगे सर? दर्शकों, हम आपको बताते चले कि हम नहीं ये कहते कि आर्मी को सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इनको भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को भी जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए, बराबर मिलनी चाहिए। और बड़ी दिलचस्प बात दर्शन जी ने बताई कि ये लोग सिविलियन के या किसी पुलिस ऑफिसर के बेटे की शादी होगी तो सारे ताम झाम पूरा करेंगे, लेकिन जब इनके जो रिटायर्ड कुछ लोग हैं उनके बच्चों की बात आती है तो नहीं। जो विडोज क्वार्टर्स में रहती हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। 2 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी, उनको नहीं रखा गया, प्राइवेट लड़कियों को रखा गया। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिनको लेकर के वक्तन नुकन कॉर्नर पे जाते रहे हैं। हर एक व्यक्ति से इन्होंने मुलाकात की है, लेकिन उसका सिल्यूशन नहीं हो पाया। शशि क्या कहेंगे आप? देखिए सर, समस्या इतनी है कि बताने में भी शर्म भी आती है और बताए भी
गवर्नमेंट की सब नॉलेज में है, जी ये नहीं कि गवर्नमेंट को पता नहीं है। गवर्नमेंट को सब पता है कि हम बीएसएफ पैरामिलिट्री को क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। अब एक इन्होंने अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं 4 साल के लिए, फिर बोलते हैं पैरामिलिट्री में हम उनको अपॉइंटमेंट करेंगे आफ्टर 4 इयर्स। पैरामिलिट्री में आप बुढ़े आदमी जमा दोगे 30 साल 32 साल वाला पैरामिलिट्री कौन लेगा डीजी, क्यों लेंगे? जी वो जो आज भर्ती हो गए 4 साल वाले, उनका बेचारों का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। जब एक 20 साल वाले, इसका मतलब है 20 साल के वाले जो है वो लावारिस हो जाएंगे फिर, या 30 साल वालों को जब आप ले रहे हैं 20 साल वाले 18 साल वाले कहाँ जाएंगे? तो गवर्नमेंट से मेरा निवेदन है आपके थ्रू कि एक तो लेजिस्लेटिव नायक पोस्ट बनाई जाए दोबारा फिर से, और हमारी जितनी समस्या है, और ये सब जेन्युइन समस्या है जी, इसमें कोई भी यदि उनको गलत लगती है तो ना करे, गलत है ही नहीं करेंगे क्या? एक जो जेन्युइन है कम से कम उनको तो आप करो जी। तो मेरे आपके मार्फत गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। अदरवाइज आने वाले इलेक्शन में हम इस पार्टी को पूरा पैरामिलिट्री, हम या तो अपना लीडर खड़ा करेंगे या हम किसी और पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। लास्ट सवाल आपसे, आप जैसे आर्मी के बच्चों को रिजर्वेशन मिलती है, आपको नहीं मिल रही है, नाम की? सर बात ऐसे है कि हमारा जो डीजी साहब हैं दिल्ली में बैठे हैं जी, वो एक आईपीएस अफसर हैं जी, हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि हमारी फोर्स के अंदर आईपीएस अफसर नहीं चाहिए, जैसे आर्मी के अंदर नहीं है। अब एक पुलिस का आदमी है डीजी, उसको उठा के लगा देते बीएसएफ में, उसको क्या मालूम है बीएसएफ क्या चीज़ है? पुलिस की और बीएसएफ में दिन रात का अंतर है। जी, आर्मी और जो पैरामिलिट्री फोर्स है जैसे बीएसएफ है, आईटीबीपी है, इनके पास सेम वेपन्स हैं जी, वेपनों में कोई अंतर नहीं है बीएसएफ, आईटीबीपी और आर्मी के अंदर। जी, सबसे पहले हमारी यही डिमांड है कि हमारी फोर्स के अंदर नीचे से ही बनना चाहिए, डीजीपी जो है नीचे से बने। नीचे से ही बनना चाहिए। उसको IPS पूरा मालूम रहता है हमारे महकमे में क्या डिफिशेंसी है, कैसे है कैसे नहीं है, वो काम भी करता है। जी, आईपीएस अफसर आता है 2 साल के लिए, 2 साल के बाद उठा के लगाते हैं पुलिस में, पुलिस से आता है बीएसएफ में। उससे हमारे जो जितने भी हमारी डिमांड्स वगैरह होती हैं ये गवर्नमेंट को आगे नहीं करते हैं, जी, इसलिए हमारे मसले जो है सभी पेंडिंग पड़े रहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से गुजारिश करेंगे कि अगर आपके पास इनकी लंबित मांगे पड़ी हुई हैं, प्रपोजल पड़े हुए हैं, तो उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। खासतौर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, उनको चाहिए कि इन्होंने इलेक्शन के दौरान उनकी मदद की है, बीजेपी की मदद की है, अब इनका वक्त है तो इनकी भी मदद होनी चाहिए। धन्यवाद।